हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे जो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। और प्रश्न मैथमेटिक्स का है। प्रश्न क्या है? सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्लास 10th में प्रतिवर्ष पूछा जाता है इस प्रकार का। कभी √2 आ जाता है तो कभी √3 आ जाता है, कभी √5 आ जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे कैसे आप सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत चलते हैं। हम मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान करके चल रहे हैं। माना √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या है तो √2 किसके बराबर होगी? P/Q के, क्योंकि परिमेय संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? P/Q से, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां P व Q क्या पूर्णांक है वह Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं है। ओके, तो हम ये माने कि माना √2 एक क्या परिमेय संख्या है, तो अतः √2 किसके बराबर होगा? P/Q के। ओके, अब यहां आप लिख देंगे जहां P व Q पूर्णांक हैं, P व Q पूर्णांक हैं, जहां P व Q क्या है? P व Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q ≠ 0। जहां P व Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P और Q है जो वो एक के अलावा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि P व Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P व Q है जो तो परस्पर क्या है? सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। ओके, और Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं है। तो आइए अब देखते हैं तब क्या करेंगे। अब यहाँ बटे 1 लगाते इस तरह से और यहाँ आ जाएगा P इक्वल क्या आ जाएगा? √2Q। ओके, फिर क्या करना आपको? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर देना है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो ये P² और इसका करेंगे √2Q का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो P² इक्वल आ जाएगा
अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 और क्यू का आ जाएगा क्यू स्क्वायर। ओके, अब इसको हम डाल लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 डालेंगे तो समीकरण 1 में आप देखिए कि पी स्क्वायर का मान क्या है, 2q स्क्वायर है। जो पी स्क्वायर का मान है वो क्या है 2q स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर का मान 2 से क्या है विभाज्य है। जो पी स्क्वायर का मान आया है वो क्या है 2q स्क्वायर है, यानी इसमें आगे 2 है। देखो जो पी स्क्वायर का मान है वो 2q स्क्वायर है, यानी पी स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसमें प्रारंभ में क्या है 2 है, तो पी स्क्वायर का मान क्या है 2 से विभाज्य है। ओके, तो अगर पी स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है तो पी का मान भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। पी स्क्वायर का मान अगर 2 से विभाज्य, पी स्क्वायर बराबर क्या है 2q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि पी भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। ओके, अगर किसी पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वह पूर्णांक भी उस संख्या से विभाज्य होगा। तो देखिएगा, क्योंकि पी स्क्वायर क्या है 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः पी भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि पी स्क्वायर का मान क्या है 2 से विभाज्य है, अतः पी भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसपे अब जब p का मान 2 से विभाज्य है, p का मान 2 से विभाज्य है, तो हम मानेंगे माना p इक्वल 2r मान लेते हैं। r भी कोई यहाँ पर पूर्णांक है। p क्या है 2 से विभाज्य, तो p इक्वल हम क्या ले लेंगे 2r, r कोई पूर्णांक है। ओके, तो अब देखिए समीकरण 1 में p का मान रखेंगे। समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 1 में आपको p की जगह क्या रख देना है 2r रख देना है। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 2r का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2q स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ओके, तब यहाँ 2 से इसको काट दीजिए तो 2 बार कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारा q स्क्वायर इक्वल 2r स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 2 में देखिए कि q स्क्वायर इक्वल क्या है 2r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल है 2r स्क्वायर, यानी जो q स्क्वायर का मान है वो 2 से क्या है विभाज्य है। तो जब q स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है तो q का मान भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, यहां लिखते हैं क्योंकि q स्क्वायर, यहां समीकरण 2 में क्या आया है q स्क्वायर इक्वल क्या आया है 2r स्क्वायर, तो यानी q स्क्वायर का मान 2 से क्या है विभाज्य है। क्योंकि q स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, अतः q का मान भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। ओके, समीकरण 1 में क्या था P स्क्वायर इक्वल था 2Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः P भी 2 से विभाज्य होगा। और यहाँ जो समीकरण 2 आया है इसमें देखिए Q स्क्वायर इक्वल क्या है 2R स्क्वायर है,
तो यानी क्यू स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, क्योंकि क्यू स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, अतः क्यू का मान भी 2 से विभाज्य होगा। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि P व Q दोनों 2 से क्या है, विभाज्य है। P और Q दोनों क्या है, P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। लेकिन प्रारंभ में हम क्या लेकर चले हैं, P व Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P व Q एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। और यहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं कि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। ये क्या है, एक विरोधाभास। एक तो हम यहाँ कह रहे हैं कि P व Q एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाज्य नहीं है, और यहाँ हम समीकरण 1 और 2 से हम सिद्ध कर रहे हैं कि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है। तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। ओके, तो विरोधाभास आया क्यों, विरोधाभास क्यों आया? तो विरोधाभास इसलिए आया कि हमने यहाँ पर जो ये माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माना है। क्या माना है, ये गलत माना, इसीलिए ये विरोधाभास आ रहा है। हमने क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब हम ये मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है तो विरोधाभास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो भाषा लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √2 एक, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि यहां लिखेंगे P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इतनी भाषा आपको लास्ट में लिख देना है। समीकरण 1 से भी क्लियर है कि P 2 से विभाज्य है, और समीकरण 2 से क्लियर है कि Q 2 से विभाज्य है। तो चूंकि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य है, जो एक क्या है, विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर मानकर चले थे कि P व Q क्या है, पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी P व Q एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट है कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य है, जो एक विरोधाभास है। और विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमने √2 को यहाँ पर परिमेय संख्या माना है, जो गलत है। तो अगर ये परिमेय संख्या मानते हैं तो विरोधाभास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध करेंगे। और बस इसी प्रकार अगर √3 है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। जब √3 को करेंगे तो यहाँ P = 3R मानेंगे लास्ट में, और 3R रख देंगे इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।